लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी हमने आप तक एक अपडेट पहुंचाई थी कि 4 तारीख से जो है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात शुरू होने हैं, जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला लद्दाख में खुद रैलियों से खिताब कर रहे थे। वहाँ पर अपने जो लीडर उनने इंतखाबात में उतारे उनके लिए रैलियाँ लगातार कर रहे थे और मरकज़ की भाजपा हुकूमत पर लगातार निशाना साध रहे थे। उनने कहा था कि हमारे यहाँ होते हुए हमारी सरकार ने लद्दाख के लोगों के लिए बहुत काम किए हैं और लद्दाख के लोगों को चाहिए कि वो इस बार भी लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इस इंतखाबात में हमें ही वोट करें। और हमें यकीन है इस बार लद्दाख के लोग एक बार फिर से बदलाव चाहते हैं। बीजेपी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं लद्दाख के लोग। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख के लोगों पर बाहर के लोग यहाँ पर आकर राज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में इस बार जो है 70.61% जो वोट है वो वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से सबसे ज़्यादा वोटर्स की अगर मैं तादाद की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद जो है 44 बम्बार्ड सीट पर जो है 44.68 यानी 4468% जो वोट है वो दर्ज किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं शारगुल की तो वहां पर जो है 3768 जो वोटर्स है उन्होंने जो है वोटिंग जो है वो दर्ज की है। वहीं अगर एक और बात करूं मैं रणबीरपुरा की, यहाँ पर जो है 3760 जो वोटिंग है वो रिकॉर्ड दर्ज की गई है। यहाँ पर इन 3 जगहों पर जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा 4468, दूसरे नंबर पर 3768 और तीसरे नंबर पर 3760 जो वोटिंग है वो रिकॉर्ड दर्ज की गई है इन 3 जगहों पर। वहीं आपको मैं बता दूं कि लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जो 26 सीटों के लिए कुल 85 उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हैं। इनमें आपको बता दूं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इस बार तीनों पार्टियां जो है आमने सामने हैं। मज़े की बात यह है कि इन लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए बड़े बड़े लीडरों ने अपनी पार्टी के उन तमाम उम्मीदवारों के लिए जो है रैलियाँ की। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में राहुल गांधी ने भी जो है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से पहले लद्दाख का दौरा किया था। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी ने यह बताया था कि अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने यह कहा था कि मैं लद्दाख ज़रूर आऊँगा और लद्दाख में जो है लद्दाख के लोगों से ज़रूर मिलूंगा। भारत जोड़ो यात्रा भले ही कश्मीर तक पहुँची लेकिन मैं लद्दाख ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। वहीं अगर मैं बात करूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन के लिए जो है वहाँ पर अपने उम्मीदवारों के लिए रैली से खिताब किया, लोगों से मिले और लोगों से बार बार ये अपील की कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से लद्दाख के लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है वो वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त है। लद्दाख के लोगों पर आज भी बाहर के लोग यहाँ पर आकर राज कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अपना जो मेयार है वो लद्दाख के लोगों में खड़ा होने का खो दिया है, इसलिए बीजेपी लद्दाख के लोगों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ने अपने इस लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए जो वहाँ के एमपी है जैमिंग टी शेरिंग, उससे जो है वहाँ पर इंतखाबात की रैली की जिम्मेदारी दी थी। वहीं अगर मैं बात करूँ बड़े लीडर जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग, उन्होंने भी लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट हिल काउंसिल की रैली के लिए वहाँ के उम्मीदवारों के लिए जो है खिताब किया था। अब देखना ये ज़रूर होगा जब इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे, क्या लद्दाख में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या बीजेपी इनमें से कौन बाजी मारता है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि इस बार जो है हम पूर्ण बहुमत से लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जो है जीत दर्ज करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि ये लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी के लोगों ने लद्दाख के लोगों को सिर्फ परेशान किया है, यहाँ के लोगों की जो भलाई है उसके लिए कोई काम नहीं किया है। जब हम होते थे, हमारी सरकार के दौरान यहाँ पर लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल होती थी तो यहाँ के लोगों की भलाई के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे काम किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है लद्दाख के लोगों को कश्मीर के लोगों से अलग किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्मीर के लोगों का और लद्दाख के लोगों का खानदानी रिश्ता है और खून का रिश्ता है। भले आप लोग ऐसे अपनी प्रोपेगेंडे बनाकर लद्दाख के लोगों को हमसे दूर करें, लेकिन लद्दाख के लोगों को हमारे दिलों से आप दूर नहीं कर सकते। लद्दाख के लोगों को आप कश्मीर के दिलों से जो है वो दूर नहीं कर सकते। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि लगातार कोशिश की जा रही थी कि लद्दाख के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को ख़त्म किया जाए, लेकिन अगर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन लोगों के दिलों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा बसा है उसे कैसे ख़त्म करेगी।
बहरहाल इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचाना अब तक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख के अंदर पहली बार ये इंतखाबात हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में DDC के इलेक्शन हुए थे 5 अगस्त 2019 के बाद। उसके बाद भले ही जम्मू कश्मीर में कोई इंतखाबात ना हुए हों, लेकिन लद्दाख के अंदर पहली बार लद्दाख ऑटोनमस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हुए थे। इन इंतखाबात के जो नताइज है वो 8 तारीख को आने हैं। आप उम्मीद कीजिए, आप यकीन रखिए कि आने वाले वक्त में क्या लद्दाख ऑटोनमस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के नताइज में कुछ नया देखने को मिलेगा या नहीं। बहरहाल लोगों की क्या कुछ राय है, क्या लद्दाख ऑटोनमस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या BJP कौन बाजी मारेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।